प्रदेश सरकार की खाकी के दामन पर लगे दागों को धोकर उसे साफ करने में लगी है, वहीं कुछ खाकीधारी अपनी हरकतों से इसे दागदार बनाने में लगे हैं। मामला झांसी का है, जहां एक युवती ने सिपाही पर शादी का झांसा देकर जिस्म रौंदने के इल्जाम लगाए हैं। वहीं इतना ही नहीं, उसे रोकने के बजाय उसके सिपाही भाई ने भी युवती के साथ छेड़छाड़ कर धमकी दी है। एसएसपी के आदेश पर दोनों भाइयों पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी न होना बड़ा सवाल बना हुआ है। बताया गया कि नाओवाद थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती पहले दिल्ली में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात पवन कुमार पुत्र धनपाल से हुई। बाद में दोनों अक्सर मिलने लगे और पवन ने उससे शादी करने का वादा किया। उसके बाद पवन की नौकरी पुलिस में सिपाही के पद पर हो गई, तो वह शादी के लिए टालने लगा। इस दौरान दोनों के बीच मेल मिलाप चलता रहा। लव स्टोरी में मोड़ आया, तब युवती को पता चला कि पवन उसे धोखा देकर ललितपुर में शादी कर ली है। उसकी शिकायत लेकर युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। सर, एक महिला शिकायत लेके आई है कि दो सिपाही जो है वो एक महिला को शादी का झांसा देके पिछले 5 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। क्या है पूरा मामला? देखिए, हम आपको अवगत करा दूं कि वर्तमान में एक सिपाही मेरे जनपद में पोस्ट है और महिला द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच भी की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत के साथ साथ उनको निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही उनके अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई गई है संबंधित की गिरफ्तारी के लिए, और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। विभागीय कार्रवाई में जो दंड का व्यवधान होगा उस दंड से दंडित किया जाएगा। भाई सिपाही है, उसको भी आरोप लगे, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है उनके खिलाफ पत्राचार किया गया है और उनको भी निलंबित किया गया है। क्या हुआ आपके संग में, क्या समस्या है और क्यों शिकायत लेके आई? सर, मैं ना 5 साल से एक पुलिस आरक्षी के साथ में पवन कुमार के साथ में रह रही हूँ। 5 साल से, जब तक नौकरी नहीं थी, सन 2019 में नौकरी मिली है। जब तक नौकरी नहीं थी दिल्ली में पढ़ रहा था, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। उसने मुझे जब से शादी का वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। पहली वाली फैमिली भी मेरी तोड़वा दी, डिवोर्स करवा दिया वहाँ से। उसके बाद वो अपने घर लेके चला गया। उसके बाद घर से मुझे झांसी भी लेके आ गई। जैसी उनकी ड्यूटी नौकरी मिली तो झांसी भी रही हूँ मैं लगभग 1.5 साल, और 1.5 साल से रह रही हूँ साथ में। और अभी 2 महीना पहले करीबन उसने किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। इंस्टाग्राम पे किसी लड़की से प्यार हुआ और कोर्ट मैरिज कर ली उस लड़की से। उसके बाद सर मैंने यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया, पहले यहाँ पर एसएसपी सर के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, तो वो प्रार्थना पत्र महिला थाने में ट्रांसफ़र किया गया। और जब महिला थाने गए तो वो शादी का फिर से वादा करके मेरे को चला गया। मुकदमा पंजीकरण हो गया और उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया। उसके भाई ने भी मेरे साथ मारछेड़ की और कहा कि आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगी, उसके बाद भैया के साथ हम तुम्हें भेजेंगे शादी के लिए। उसका भाई क्या करता है? पुलिस में है, कानपुर मूलगंज थाने में। उसका भाई भी पुलिस में? हाँ, वो 21 बैच का है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ सर, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे, जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। सारे लोग मिले हुए हैं। एक यहाँ का पुलिस रेलवे पुलिस में है हरिशंकर गौतम, वो उनके फुल सपोर्ट्स में है। तो आज आप कप्तान साहब से मिले हैं? कप्तान साहब से मिले हैं। ऐसे ही एक महीना हो गया, 1 महीने से झांसा दे रहे हैं लगातार कि अब गिरफ्तार होंगे, अब गिरफ्तार होंगे। सर, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है और जान से मारने की लगातार धमकी आ रही हैं। कभी भी अगर मेरे को कल कुछ होता है या आज कुछ होता है तो पवन की फैमिली, जो विपक्ष जिससे शादी किया उसकी फैमिली जिम्मेदार होगी। सर, मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, घेर घेर के।